जय हिंद। स्वागत है इस हफ्ते के वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट एनालिसिस में, जहां हम रिसर्च और फैक्ट के साथ हर खबर को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी डेवलपमेंट की, जो भारत के इकोनॉमिक फ्रॉड पर इंटरनेशनल एक्शन का एग्जाम्पल बन गया है। नीरव मोदी, जो नीरव मोदी का छोटा भाई है और एक बेल्जियन सिटीजन है, उसे 4 जुलाई को न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट सीबीआई और ईडी के जॉइंट एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के बेसिस पर हुआ। नीरव मोदी पर एलिगेशंस है कि उसने 13,500 करोड़ पीएनबी स्कैम में एक्टिव रोल प्ले किया और एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, विटनेसेस को इंटिमिडेट किया और काफ़ी ट्रांजैक्शन दुबई और हांगकांग के बीच रूट किया। इसका हियरिंग 17 जुलाई को होगी, जहां यूएस प्रोसिक्यूटर बेल अपोज करेंगे। अगर सब कुछ इंडिया के फेवर में गया तो नीरव मोदी इंडिया एक्स्ट्राडिट होगा, जो नीरव मोदी के केस के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। अब बात करते हैं एक बिग मिलिट्री एक्सपोज की। 4 जुलाई को इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एफआईसीसीआई के एक डिफेंस समिट में ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को लिटरली एक लाइव वेपन लैब बना दिया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के 81% ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर चाइनीज थे। आप ये वीडियो देखिए। Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. ये सिचुएशन वन बॉर्डर थ्री एनिमीज वाला सिनेरियो है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और तुर्की कोऑर्डिनेट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान ऑफिस बंद कर रहा है आफ्टर 25 ईयर्स। कंपनी ने कहा कि ये ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, जिसमें वो आपसी पार्टनर लेड और क्लाउड बेस्ड मॉडल फॉलो करेगा। लेकिन एनालिस्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रेगुलेटरी इश्यूज इस डिसीजन के पीछे मेजर रीजंस है। अब माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक लाहौर बेस्ड लियासन ऑफिस मेंटेन करेगा, जिसमें सिर्फ 5 लोग होंगे। ये डिसीजन पाकिस्तान के टेक इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट के बीच एक इम्पोर्टेंट कॉल हुआ, जहां दोनों लीडर्स ने एग्री किया कि एक नया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया जाएगा जब वो मिलेंगे। ये एग्रीमेंट कवर करेगा वेपन्स को डेवलपमेंट, इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, जॉइंट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस, हाई टेक वेपन्स ट्रांसफर। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इंडिया के लिए क्रिटिकल है, स्पेशली जब हम मल्टीपल फ्रंट्स पर प्रेशर फेस कर रहे हैं। यूएस के सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंटेल ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें प्रपोजल है कि जो भी कंट्री सब रशियन ऑयल या गैस खरीदती है, उसके इंपोर्ट्स पर 500% टैरिफ लगाए जाएंगे। इंडिया और चाइना दोनों इस लिस्ट में है, क्योंकि दोनों डिस्काउंटेड रशियन क्रूड के मेजर बायर्स है। अगर ये बिल पास होता है तो इसका ट्रेड इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। इंडिया ने इस पर अब तक ऑफिशियली क्वेश्चंस रिस्पॉन्स दिया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। हालांकि ये बिल पास होने में अभी टाइम है। 2 जुलाई को इंडियन यूजर को पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया अकाउंट्स देखना शुरू हुए थे, लेकिन 3 जुलाई तक ये अकाउंट फिर से इनएक्सेसिबल हो गए। मेटा और यूट्यूब के सपोर्ट ने बोला एक टेम्पोररी टेक्निकल ग्लिच था और कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं हुआ। ये छोटी लगती है, लेकिन इसमें डिजिटल बॉर्डर कंट्रोल और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एंगल है, जहां ऑनलाइन इन्फ्लुएंस भी जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है। आप बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की। ब्राजील, जो ब्रिक्स का मेजर मेंबर है, उसने इंटरेस्ट दिखाया इंडिया के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। ये वही आकाश डिफेंस सिस्टम है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मिसाइल के अगेंस्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय किया गया था। ब्राजील के ऑफिशियल ने ये भी इंडिकेट किया कि वो इंडियन कोस्टल राडार्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स में भी इंटरेस्टेड है। ये इंडिया के लिए एक डिफेंस एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी का नया गेट खोलता है। तो ये थे इस हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आपको कौन सा स्टोरी सबसे इम्पैक्टफुल लगी, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।